महाभारत के युद्ध में जो कि कर्ण और अर्जुन थे, वो एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु थे। दोनों का ही एक ही लक्ष्य था, या तो कर्ण या फिर अर्जुन। कर्ण का मानना यह था कि या तो मैं रहूंगा या फिर अर्जुन। वहीं पे जो अर्जुन थे, उनका मानना था या तो मैं रहूंगा या फिर कर्ण। लेकिन जो कि कर्ण थे, वो महाभारत के युद्ध में एक ऐसा अस्त्र चला देते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो स्वयं अचंभित हो जाते हैं कि ये कर्ण ने कैसा अस्त्र चला दिया और अब मैं इससे अर्जुन की रक्षा कैसे करूंगा। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो ही अर्जुन को हर बार बचाते हुए आ रहे थे, क्योंकि कर्ण ने उसको कई बार अपने दिव्यास्त्रों से मारने की कोशिश भी करी। तो आज हम बात करेंगे उसी अस्त्र के बारे में कि जो कर्ण ने चलाया और फिर जो कृष्ण थे उनको खुद उस अस्त्र को रोकना पड़ा ताकि जो अर्जुन है वो बच सके। नहीं तो अर्जुन समाप्त हो जाता तो जो महाभारत का युद्ध था वो कौरवों के पक्ष में पहुंच जाता। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। वहीं पर जो कर्ण और अर्जुन थे, वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। दोनों के मन में ही एक ही इच्छा थी, या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या फिर मैं कर्ण को मार दूंगा। दोनों ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। वहीं पर जो कि अर्जुन था, वो कर्ण से इसलिए और भी चिढ़ने लग गया था, क्योंकि एक तो उसने घटोत्कच को भी मार दिया था, वहीं पर दूसरी तरफ अभिमन्यु को मारने में भी उसका हाथ था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जब पांडव जुए में हर चीज हार जाते थे, तो वहां पर कर्ण थे, जो कि द्रौपदी थी, उसका उसने अपमान भी करा था, जिसके चलते जो अर्जुन था वो कर्ण को इसलिए भी मारना चाहता था। वहीं पर जो कि कर्ण था, वो इसलिए मारना चाहता था ताकि वो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। अगर वो अर्जुन को मार देता तो वो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता, और अर्जुन की वजह से उसे कई बार अपमान भी सहना पड़ा। अर्जुन के चलते ही जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने जो कि एकलव्य था उसका अंगूठा ले लिया था। क्यों? क्योंकि एकलव्य उससे भी अच्छा धनुर्धर बन गया था उसी की आयु में। वहीं पर जो कि द्रोणाचार्य को जब इस चीज का पता चलता है, तो वो उसका अंगूठा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे, उसने वचन ले रखा था कि मैं अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रहूंगा। जिसके चलते उन्होंने द्रोणाचार्य ने जो कि एकलव्य था उसका अंगूठा भी ले लिया था। इसकी वजह से जो कर्ण था वो और भी ज्यादा चिढ़ता था। और जो पांडव थे, वो सदैव ही कर्ण का अपमान भी करते आ रहे थे, उसको शूद्र पुत्र कह के पुकारते थे। जिसके चलते जो कर्ण था उसका सदैव अपमान हुआ, जिसके चलते जो कर्ण था वो अपना प्रतिशोध भी लेना चाहता था। अब जो कि कर्ण और अर्जुन थे, वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे प्रतिद्वंदी बन के। और जो कि कर्ण और अर्जुन थे, जब उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू होता है, तो जो कि अर्जुन थे वो भी एक तरफ से प्रहार करते हैं, बदले में जो कर्ण थे वो भी अर्जुन पर प्रहार करते हैं। दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं पर जो कि कर्ण थे वो अर्जुन के तीरों को काटते हैं, और जो कि अर्जुन थे वो कर्ण के तीरों को काटते हैं। जब निष्कर्ष कोई भी नहीं निकलता है, और जो कि अर्जुन और कर्ण दोनों के बीच में जब भीषण युद्ध शुरू होता है, तो उन दोनों में जब निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है, तो कहा जाता है कि जो कर्ण थे वो युद्ध को समाप्त करने के लिए जो कि वैष्णव अस्त्र था उसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन को वो परास्त कर देते तो वहीं पर युद्ध पता चल जाता कि किसी और ये युद्ध जाने वाला है, और उसी समय उस युद्ध का परिणाम निकल आता कि ये युद्ध किस तरफ जाने वाला। क्योंकि अगर कर्ण अर्जुन को मार देते तो वो युद्ध कौरव की तरफ चला जाता। वहीं पर अगर जो कि अर्जुन थे वो कर्ण को मार देते तो वो युद्ध पांडवों के पक्ष में चला जाता। जिसके चलते कहा जाता है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए जो कर्ण थे, उन्होंने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया। अब कहा जाता है कि जैसे ही वो वैष्णव अस्त्र का आह्वान करते हैं, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो घबरा जाते हैं कि जो कर्ण है, अगर उसने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पे कर दिया तो अर्जुन तो नहीं बच पाएगा। जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण घबरा जाते हैं। वहीं पर जो कि पांडव थे वो भी घबरा जाते हैं कि ये जो कि कर्ण है कौन सा अस्त्र का प्रयोग कर रहा है। तो जिसके चलते कहा जाता है कि जब कर्ण जो कि वैष्णव अस्त्र का प्रयोग कर देता है अर्जुन पे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उस अस्त्र के सामने आ जाते हैं। क्योंकि जो वैष्णव अस्त्र है वो भगवान विष्णु का अस्त्र है, और जो कि भगवान श्री कृष्ण है वो कौन है? स्वयं विष्णु के ही अवतार हैं। जिसके चलते जो वो अस्त्र था वो श्री कृष्ण को कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नारायण है, और जो वो अस्त्र है वो भी उन्हीं का है। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उस अस्त्र के सामने आ जाते हैं और उस अस्त्र के प्रहार को खुद झेल जाते हैं। जिसके चलते जो अर्जुन था उसकी रक्षा हो जाती है। नहीं पर जो कि कर्ण थे वो अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कई बार बचाया अर्जुन को,
वैसे तो देखा जाए अर्जुन भी शक्तिशाली थे, लेकिन जो कर्ण थे वो, जो कि जब भी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयास करते थे अर्जुन के ऊपर, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को बचा लेते थे, नहीं तो जो कि कर्ण थे वो युद्ध बहुत पहले ही समाप्त कर देते, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे वो हर बार ही जो कि अर्जुन थे उसको बचा लेते थे। अब वहीं पर जो कि अर्जुन थे उनको भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से बचा लेते, नहीं तो जो कि वैष्णव अस्त्र था वो जो कि अर्जुन था उसको भस्म कर देते। और वहीं पर आपने देखा होगा कि जो कर्ण था वो एक तो श्रापग्रस्त भी था, जब महाभारत का युद्ध करा था उसके कवच कुंडल चले गए वो भी, और वहीं पर जो कि कर्ण था उसको भगवान परशुराम का श्राप भी था कि तुम्हें जब भी मेरे दिव्यास्त्रों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तुम उनका आवाहन करना भूल जाओगे। वहीं पर जो कि अर्जुन है उसकी तरफ कौन खड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमें दिखाता है कि अगर तुम सच्चाई का रास्ता पकड़ के चलोगे तो कितनी भी मुसीबत तुम पे क्यों ना आ जाए, भगवान तुम्हारी किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करेंगे। यही हाल अर्जुन के साथ था, और उसके ऊपर जब भी कोई ना कोई मुसीबत आती थी तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उसको बचा लेते थे, क्योंकि अगर अर्जुन को मार देता करण तो जो वो युद्ध था वो कौरवों के पक्ष में चला जाता और अधर्म की जीत हो जाती, वहीं पर धर्म की हानि हो जाती और धर्म की हार हो जाती, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बार बार अर्जुन को बचा लेते थे, ताकि जो कि अर्जुन है वो सेफ रहे और महाभारत का युद्ध आगे चलता रहे।